परब्रह्म स्वरूपं च वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्। कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वदुःखविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आद्या शक्ति आप सबों को खुशी रखे, सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें। मैं माँ कामाख्या से, माँ भगवती परम्बा से सदा प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो। सबके पास जो अपनी पूंजी है तपस्या का, उस हिसाब से हर आदमी की हर इच्छाएं पूरी हो। देखिए, अगर आप चाहें तो बिना तपस्या का आपके पास कुछ भी नहीं होगा। कई बार प्रश्न होता है कि महाराज, शैव और वैष्णव की व्याख्याएं हर जगह मिलती है, परंतु शाक्त की उल्लेख बहुत कम है। क्योंकि शैव संप्रदाय भगवान शिव के उपासक होते हैं, वैष्णव संप्रदाय विष्णु के उपासक होते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा अनुभव कहिए या धर्मशास्त्र के अवलोकन के बाद यह प्राप्त हुआ कि सबसे बड़ा शैव जो है, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जो है, वही शाक्त थे। परंपरागत चार जो शंकराचार्य का पीठ बना, उसमें भी एक पीठ आया है शाक्त का। खुद श्री महापुरुष भगवत स्वरूप प्रातः वंदनीय, सदा स्मरणीय श्री शंकराचार्य महाराज जी ने शिव उपासना के बाद मन में जब शांति नहीं हुई तो उन्होंने शक्ति की उपासना की। और उसका आप कहेंगे कि प्रमाण, तो शक्ति का उपासना का यह है कि आज भी दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी अपराध क्षमा मंत्र जो है, उसमें शंकराचार्य जी के कथनानुसार उन्हीं का बनाया हुआ श्लोक है। उन्होंने साफ कहा है, देखिए बहुत से चीजें हैं जो विवादित है, लेकिन जब मूल तथ्य में हम लोग जाएंगे तो संप्रदाय तीन ही प्रधान है। शैव, वैष्णव और शाक्त। तो भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना शुरू क्यों किए? क्योंकि शक्ति की प्रदर्शित उनके द्वारा हुई। निराकार ब्रह्म जो है, साकार के स्वरूप में जब आया
तो वह शक्ति के माध्यम से हुआ। क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना होती है, वैष्णव संप्रदाय करते हैं। लेकिन एक जगह श्लोक ये भी आता है दामोदर स्तोत्र में कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। बड़ के पेड़ के पत्ते के पूट पर भगवान विष्णु जो है सो बाल स्वरूप में खेल रहे हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो उस भगवान को की उस शक्ति की प्रधानता कहां से है? आज बच्चा जब मां जब बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वह पराशक्ति उसके स्तन में दूध दे देता है। तो इसलिए उस शक्ति की प्रधानता है, उस शक्ति की आराधना हर जगह है। और संप्रदाय 3 है तो उसको 2 नहीं कह सकते हैं, 4 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मूल संप्रदाय जो है सो वैष्णव, शैव और शाक्त के द्वारा है। बाकी कोई भी है पंथ अनेकों है, लेकिन उसमें संप्रदाय सनातन के जो भाग हैं उसमें से 3 ही की प्रधानता है। उस शक्ति की आराधना से ही सब कुछ मिल सकता है, बिना उसके तपस्या का कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको जो कुछ भी मिला है उस तपस्या का ही परिणाम। अब बनाने के लिए हर रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर जैसे हमारे सनातन धर्म में बनाए जाते हैं। शाब्दिक अर्थ अगर इसका देखा जाए, इसीलिए एक महापुरुष कहे कि महाराज शाक्त में भी महामंडलेश्वर बनेंगे नहीं, उसमें शाक्ताचार्य होंगे, शक्ति के आचार्य होंगे, जो शक्ति का अनुभव करें, अवलोकन करें, उस प्रक्रिया को समझें और समझने के बाद ही आगे दिया जाए। ऐसे हमारे पास जितने भी पुराण है उसी देवता की प्रधानता दे करके वह पुराण बना दिया गया है। अठारह पुराण है तो 18 वो पुराण में 18 शक्तियों का प्रदर्शित करके, 18 देवताओं को प्रदर्शित करके हमें 18 पुराण मिला, पुराण के रूप में मिला, प्राप्त हुआ। लेकिन ऋग्वेद में जब आप जाते हैं तो उनके ऋचाओं से मिलता है कि शक्ति की उपासना सबको करनी पड़ती है। उसका एक अंश उद्धृत है देवी भागवत में कि भगवान शिव ने भी मां भगवती पराम्बा का, पराशक्ति का आराधना किया है, विष्णु जी ने भी किया है, ब्रह्मा ने भी किया है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण का कारण ही शक्ति है। और इस सृष्टि में जब आप आते हैं तो उस समय मां के यही कारण है। इन तीनों ने मार्गदर्शक बने। हमारे सनातन धर्म में, हमारे संसार में जो कुछ भी है तो हमारे महाजनों जेन गता सुपंथा, बड़े लोग जिस रास्ते पर चल देते हैं वही रास्ता बन जाता है। तो यह
शाक्त संप्रदाय को लेकर के प्रतीक होता है कि पराम्बा माँ भगवती पराशक्ति का आराधना भगवान विष्णु ने किया, शिव ने किया और ब्रह्मा ने किया। उसका कुछ अंश देवी भागवत में जब मैं कह रहा हूं तो देवी भागवत में क्यों कि ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि का निर्माण करना। तो सृष्टि निर्माण करके उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा भाई? तो वह भी कोई शक्ति है। भगवान विष्णु पालन करते हैं तो पालन करने की भी शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी न किसी महाशक्ति की आराधना करते हैं। भागवत के कथनानुसार एक अंश में जब ब्रह्मा भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयनावस्था में है, नाभि से कमल होता है, कमल से ब्रह्मा जब पैदा होते हैं तो उनको खोजने के लिए कि मैं कहाँ से आया, किसके द्वारा आया, मैं कल क्या करूँगा, इसको खोजने के लिए जो नाभि से कमल निकला है उस कमल के डंडी में जो है सो वो कई हजार वर्ष ब्रह्मा भ्रमण किए। तो वहाँ भी पराशक्ति का प्रदर्शित हुआ, मार्ग मिला, तभी ब्रह्मा जी सृष्टि का काम शुरू किए। बताया जाता है कई जगह कि विष्णु जी भी भगवती का पराशक्ति का आराधना किए तो उनको शक्ति को प्राप्त करके और पालन करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव का यह ड्यूटी दिया गया मारने की बात। तो तीनों की तीन शक्तियां हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए इन तीनों शब्द को एक शब्द में सन्निहित करके ओंकार कहा जाता है। और तीन त्रिशक्तियों को एक जगह एक शब्द में ला करके ह्रीं शब्द किया जाता है। इसीलिए एकाक्षरी एक मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए या उसको जो है सो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम ह्रीं नमः अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके के पास सभी शक्तियों का समूह प्राप्त होता है। अब जैसे विश्वामित्र जी नया सृष्टि का निर्माण शुरू किए तो उन्होंने ब्रह्मा का आराधना नहीं किया, विष्णु का आराधना नहीं किया, शिव का आराधना नहीं किया, उन्होंने गायत्री का किया। और गायत्री के तपस्या करने से गायत्री जब सिद्ध हुई तो वो जो चाहे वो करे। तो हम चाहे जिसका भी मंत्र करें, शक्ति के रूप में वह देवता अपना अंश अपना शक्ति हमें शक्ति को प्रदान करता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। हमारा काम है रोना, हमारा काम है कहना, लेकिन हमें कुछ पाने के लिए किसी न किसी के माध्यम से, चाहे वह ब्रह्मा जी से हो, चाहे विष्णु से हो, चाहे शिव जी से हो, चाहे हनुमान जी से हो या दुर्गा जी से हो, हमें किसी न किसी की शक्ति लेकर के ही चाहे भौतिक सुख को हम प्राप्त करें या आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करें, अध्यात्म में भी हमें जाने के लिए उस पराशक्ति की आवश्यकता है। गुरु मार्गदर्शक बनता है, गुरु की कृपा होती है, लेकिन परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होगी, आपके इष्ट की कृपा नहीं होगी, तब तक किसी की कृपा नहीं होगी। धन्यवाद। जय माँ भगवती पराम्बा, जय माँ जगदम्बा। आप सबों का कल्याण माँ भगवती करे। फिर हम मिलेंगे और जैसे भी जो शंका होती है वो हमारे पास आता है, मैं उसका उपचार बताता हूँ। जय माँ जगदम्बा।